तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये करीब 10 साल पहले की बात है जब मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहा करता था और गांव में ही एक फैक्ट्री में काम करता था। पर जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं ऑटो से ही आया जाया करता था। लेकिन कुछ महीने पैसे कमाने के बाद मैंने अपने लिए एक नई बाइक खरीद ली थी और उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी था कि मैंने अपने दम पे बाइक ली है। मुझे क्या मालूम था कि बाइक को लेने के बाद मेरे साथ इतनी बड़ी घटना होने वाली है। फिर मैं अगले ही दिन अपनी बाइक से फैक्ट्री की ओर निकल गया। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मुझे वहां पर काफ़ी लोगों ने बधाइयां भी दी और उसके बाद फैक्ट्री में पूरे दिन काम करने के बाद मैं फैक्ट्री से निकलने लगा। मैं अभी निकल ही रहा था कि तभी मुझे उस फैक्ट्री मैनेजर ने कहा, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा सा काम है। अभी उसकी ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि वैसे भी मुझे घर जल्दी जाना था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से काम निपटाया और फिर वहाँ से निकल गया। जब मैं फैक्ट्री से निकला तो उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, जिस वजह से आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और साथ ही उस वक्त रास्ता भी पूरी तरह से वीरान था। मैं उस रास्ते से घर की ओर जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बजी और जब मैंने बाइक को रोका और फ़ोन देखा तो वो फ़ोन मेरे घर से आ रहा था। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, आज अमावस की रात है और तुम कहाँ हो, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई कि आज काम ज़्यादा था जिस वजह से मैं लेट हो गया, मैं बस थोड़ी ही देर में घर पहुँच रहा हूँ। और इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन के काटते ही जब मैंने फ़ोन को रखा तो फ़ोन रखने के बाद मैंने बाइक को स्टार्ट किया और उसके बाद मैं वहाँ से आगे की ओर निकल गया। उस समय रोड पूरा खाली था, जिस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड 70 के आसपास कर दी थी। अभी मैं थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि तभी अचानक से मेरे सामने एक आदमी आ गया और उस आदमी के आते ही जैसे मैंने ब्रेक मारा कि तभी मेरी बाइक स्पीड में होने के कारण स्लिप खा गई और दूर जाकर गिरी। बाइक के गिरते ही मुझे काफ़ी चोट आई और साथ ही मेरे सर में भी काफ़ी चोट आ गई थी। सर में चोट आने के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। उसके बाद फिर जब मैंने अपने हाथों और पैरों को हिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कब्र के अंदर हूँ। मैंने उस वक्त कब्र के अंदर से ही काफ़ी आवाज़ लगाई कि कोई है यहाँ पर, मैं अंदर फंसा हूँ, मगर मुझे वहाँ पर किसी की भी आवाज़ नहीं आई। किसी की आवाज़ ना आने पर मैं चुप हो गया और अंदर से उस कब्र को हाथों से बाहर की तरफ धक्का मारने लगा, मगर मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब रही, जिस वजह से मैं थक हार कर चुपचाप कब्र के अंदर ही किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। अभी मुझे कुछ वक्त ही हुआ होगा कि तभी उस कब्र का दरवाज़ा अचानक ही अपने आप खुलने लगा और दरवाजे को खुलता हुआ देखकर मैं जल्दी से उठा। और जब मैंने कब्र से उठकर बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि मैं एक कब्रिस्तान के अंदर हूँ और वो कब्रिस्तान काफ़ी डरावना और वीरान दिख रहा था। मैं फ़ौरन उस कब्र से बाहर निकला और जब मैं कब्र से निकला तो वहाँ पर काफ़ी कब्र बने हुए थे और उन पर उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिन लोगों की मौत हो गई थी। खैर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इस जगह पर आया तो आया कैसे और वो आदमी कौन था जो अचानक से मेरी बाइक के सामने आ गया था। मैं उस वक्त थोड़ा घबराने लगा था क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिस वजह से मुझे डर भी लग रहा था। इसलिए मैं वहाँ से निकलने लगा और जब मैं उस कब्र से आगे निकला कि तभी मेरी नज़र पास की कब्र में रखे हुए कंगन पर गई। उस कंगन को देखकर मैं एकदम से वहीं रुक गया और जब मैंने उन कंगन को पास जाकर देखा तो मुझे पता चला कि वो कंगन तो सोने के हैं। और उस वक्त मेरी ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये कंगन इस वीरान पड़े कब्रिस्तान के इस कब्र पर किसने रखे होंगे। पर लेकिन उन कंगन को देखकर उस वक्त मेरे अंदर एक लालच पैदा हो गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी मैंने उन कंगन को उस कब्र से उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से जाने लगा और जैसे मैं थोड़ी दूर गया कि तभी पीछे से मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरानी में पड़ गया, क्योंकि जिस कब्र से मैंने उन कंगन को उठाया था वो कब्र अब बीच से टूटने लगी थी। उस कब्र को बीच से टूटता हुआ देखकर मेरे अंदर डर की सीमा बढ़ने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद एक तेज रोशनी के साथ वो कब्र टूट गई। और उस कब्र के टूटने के बाद ही मैंने देखा कि उस कब्र से एक औरत बाहर निकली है जो कि पूरे दुल्हन के लिबास में थी और उसने घूंघट भी डाल रखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया
पर लेकिन उस औरत ने अपना चेहरा अभी भी नहीं दिखाया था। फिर उसके बाद मेरे जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये औरत है कौन। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथ को मेरी तरफ इशारा किया। उस औरत के इशारा करते ही मैं डर के मारे वहां से भागने लगा, और जब मैं उस कब्रिस्तान से जैसे ही भागा तो वो औरत भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। उसके पीछे आते ही मेरे अंदर डर की सीमा और भी बढ़ने लगी, जिस वजह से मैं और भी तेजी से भागा। फिर उसके बाद उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया, मगर उस औरत ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर जब मैं और आगे गया कि तभी मुझे किसी ने कहा कि वो कंगन फेंक दो। ये सुनते ही मैंने उस कंगन को अपनी जेब से निकाल कर वहीं पर फेंक दिया। कंगन को फेंकने के बाद जब मैंने घबराते हुए पीछे की ओर देखा तो मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब वो औरत मेरे पीछे नहीं आ रही थी, जिस वजह से अब मैं वहीं पर रुक गया। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि आखिर मुझे किसने कहा था कि कंगन फेंक दो। ये सब याद आते ही जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि उस रोड के बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है। तभी मैं समझ गया था कि इसी आदमी ने मुझे उस औरत से बचाया है। फिर मैं उस आदमी के पास गया और फिर मैंने उस आदमी को धन्यवाद किया कि आपने मुझे उस औरत से बचा लिया। फिर इसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा कि आखिर ये औरत है कौन और मैं इस जगह पर कैसे आया। तभी मैंने उस आदमी को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई, और घटना को सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि ये करीब 5 साल पहले की बात है। इस औरत की शादी उस आदमी के साथ हुई थी, और जब शादी होने के बाद वो लोग अपने घर आ रहे थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर चोरी चकारी भी बहुत होती थी, जिस वजह से लोग रात को बाहर बहुत ही कम निकलते थे। उस रास्ते से आ रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ गया, और जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्हें लगा कि शायद उस आदमी को टक्कर लग गई है। फिर ये लोग जल्दी से बाहर निकले, और जब इन लोगों ने गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो इन्होंने पाया कि जो आदमी उनकी गाड़ी के सामने आया था वो नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जब इन लोगों ने जैसे उस आदमी को उठाने की कोशिश की कि तभी एकदम से इन लोगों के सामने 4 से 5 लोग और भी आ गए, और साथ ही उन सभी लोगों ने अपने चेहरे भी ढक रखे थे। ये दोनों समझ गए थे ये लोग चोर हैं, और उस वक्त उस औरत ने काफ़ी सारे गहने पहने हुए थे, जिस वजह से उन चोरों ने उस औरत को पकड़ लिया और साथ ही उस आदमी को भी। लेकिन उस आदमी ने काफ़ी कोशिश की उन चोरों से बचने की, मगर उन चोरों ने उस आदमी को वहीं पर मार दिया और उस आदमी के सारे पैसे ले लिए। उस आदमी को मारने के बाद जब इन लोगों ने उस औरत के सारे गहने उतार लिए और उन चोरों ने जैसे कंगन उतारने को हाथ बढ़ाया कि तभी उस औरत ने उन लोगों से पीछा छुड़ाकर उस जगह से भागने लगी, और वो औरत भागते हुए एक कब्रिस्तान में घुस गई। मगर वो लोग भी उस औरत के पीछे पीछे कब्रिस्तान में आ गए, और तभी उन चोरों ने उस औरत को पकड़ लिया, और उसके बाद उन्हीं में से किसी एक चोर की नीयत बिगड़ गई और उसने उस औरत के साथ बहुत ही गलत काम कर दिया। और फिर इसके बाद उन लोगों ने उस औरत को चाकू से गोद दिया। उस औरत के मरने के बाद उन लोगों ने इसी कब्रिस्तान में उसे एक कब्र में दफन कर दिया, और उस आदमी को भी वहीं पर दफना दिया। उन दोनों को दफनाने के बाद वो लोग वहां से भाग गए, मगर उन लोगों से वो कंगन वहीं पर गिर गए, और तभी से उन कंगनों को जो भी आदमी वहां से उठा लेता है तो वो औरत उन्हें नहीं छोड़ती, और वो आदमी जो भी उस रात में यहाँ पर आता है तो उन्हें वो इस कब्रिस्तान के कब्र में डाल देता है और साथ ही इस जगह पर कैद कर लेता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ पर कैसे आए। फिर इसके बाद उस आदमी ने कहा कि जिन लोगों ने उस आदमी और औरत को मारा था उन्हीं में से एक मेरे पापा थे। जब मेरे पापा ने उस औरत को मार दिया था तो उसके कुछ ही महीनों के बाद हमारे परिवार में एक एक करके लोग मरने लगे, और जब मेरे परिवार में लगभग सभी मर गए कि तभी उसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही वो तांत्रिक मौन अवस्था में चला गया, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा की गलती की वजह से आज तुम्हारे परिवार पर बन आई है। उन बाबा ने सब कुछ मुझे बता दिया था कि मेरे पापा ने क्या किया है, और ये सब सुनते ही मेरे अंदर खौफ बैठ गया कि अब मैं भी नहीं बचूंगा। पर लेकिन मैंने उस तांत्रिक के आगे हाथ पैर जोड़ लिए और मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे बचा लो। तभी मैं उन बाबा का शिष्य बन गया और मैं उन्हीं के साथ रहने लगा, और उन्होंने मुझे तांत्रिक विद्या सिखाई, जिसकी वजह से मैं आज तक बचा हुआ हूँ। उस औरत ने मुझे मारने की भी बहुत कोशिश की, मगर मैं बच गया,
लेकिन मुझे अभी भी पता है कि कभी ना कभी वो औरत मुझे मार ही देगी, क्योंकि मैं ही आखिरी बचा हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि मेरे मरने के बाद उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद मुझे बुरा तो बहुत लगा, मगर मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी मैंने उस आदमी से इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पूछा कि आखिर मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा। फिर उस आदमी ने कहा कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पड़ता है और उस स्टेशन पर रात के ठीक 3 बजे एक ट्रेन आएगी और उस ट्रेन की बोगी नंबर 5 पे चढ़ जाना। उसी बोगी में तुम्हें दरवाज़ा मिलेगा और उस दरवाजे को खोलना और उसी में एक तेज रोशनी आएगी और फिर तुम उसी के अंदर चले जाना। वहीं से तुम अपनी जगह पहुंच जाओगे, लेकिन वो आदमी और वो औरत तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। और ये बोलकर उसने अपनी जेब से कोई चीज़ निकाली और उस चीज़ को निकालने के बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े। फिर मंत्र पढ़ने के बाद उस आदमी ने मुझे वो चीज़ दे दी और उस चीज़ को देने के बाद उसने कहा, अगर उन दोनों में से कोई भी तुम्हारा रास्ता रोके तो तुम ये चीज़ उनके सामने दिखा देना। वो दोनों अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएंगे। और जब मैंने उस चीज़ को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो चीज़ एक ताबीज़ थी जिस पर उस आदमी ने मंत्र पढ़े थे। मैंने उस ताबीज़ को अपने हाथों में रखा और उस आदमी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगा। दोस्तों, जैसे मैं उस जगह से जाने लगा कि तभी उस आदमी ने पीछे से आवाज़ दी और जब मैं पीछे मुड़ा तो उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी आवाज़ लगाए तो तुम पीछे मत देखना, और ये भी हो सकता है कि वो आवाज़ मेरी तरह हो, मगर तुम पीछे मत देखना। ये सब सुनने के बाद मैं वहाँ से भागने लगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था। और फिर जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो मेरे पास सिर्फ 40 मिनट बचे हुए थे। मैं अब उस आदमी से दूर निकल आया। मैं उस रोड पर भागे जा रहा था कि तभी अचानक से मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं उस जगह पर मुंह के बल गिर पड़ा, जिस वजह से मेरे मुंह में चोट आ गई और इसके साथ ही मेरे हाथों से वो ताबीज़ भी वहीं पर गिर पड़ा। उस ताबीज़ के गिरते ही मैंने जैसे उस ताबीज़ को उठाने को हाथ बढ़ाया कि तभी एकदम से वो भूत मेरे सामने आ गया और उस आदमी के सामने आते ही मैंने जल्दी से उस ताबीज़ को उठाया और तुरंत ही मैंने उस ताबीज़ को उस आदमी के सामने दिखा दिया। जैसे मैंने उस ताबीज़ को उस आदमी के सामने किया कि तभी वह भूत एक ज़ोरदार चीख के साथ वहाँ से गायब हो गया और उस भूत के गायब होते ही मैं वहाँ से फ़ौरन ही भागा और ऐसे ही भागता रहा। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उस स्टेशन पर पहुँच गया और जब मैं उस स्टेशन पर पहुँचा तो वो स्टेशन बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। और फिर जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ समय देखा तो अभी 3 बजने ही वाले थे, बस 1 ही मिनट रह गया था। तो मैं उस स्टेशन की एक सीट पर जाकर बैठ गया और ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर में ट्रेन ने हॉर्न मारा। ट्रेन के हॉर्न मारते ही मैं सीट से खड़ा हो गया और फिर जब ट्रेन स्टेशन पर आकर लगी तो मैं बोगी नंबर 5 में चढ़ गया। और जैसे मैं बोगी नंबर 5 में चढ़ा कि तभी अचानक से वो औरत स्टेशन पर आ गई। उस औरत को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, जिस वजह से मैं उसी के अंदर उसी दरवाजे के पास गया और उसी दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उस दरवाजे से एक तेज रोशनी बाहर निकली और फिर मैं उसी रोशनी के अंदर चला गया। और फिर जब मैं उस रोशनी के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर रहा हूँ और इसी बीच मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी रोड पर आ गया हूँ और मेरी बाइक मेरे सामने थी। मैंने जल्दी से अपनी बाइक को उठाया और वहाँ से तुरंत ही निकल गया। दोस्तों, वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक रात थी, जिसमें मुझे काफ़ी दर्द सहना पड़ा। और अगर आज भी मैं उस रात को याद कर लेता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मेरी सांसें फूलने लगती हैं, साथ ही मेरा रोम रोम कांप उठता है, क्योंकि वो पल मेरी ज़िंदगी के मौत का पल था जिससे मैं मरते मरते बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।